नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। साहिबगंज में हूल दिवस कार्यक्रम से पहले हंगामा, पंडाल खोलने पर भड़के आयोजक, पुलिस ने किया लाठीचार्ज और छोड़े आंसू गैस के गोले। साहिबगंज के बरहेट प्रखंड स्थित ऐतिहासिक गांव भोगनाडीह में हूल दिवस के मौके पर सोमवार को आयोजित विशेष कार्यक्रम से पहले जमकर बवाल हो गया। देर रात सिदो कान्हू मुर्मू हूल फाउंडेशन के समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप है कि प्रशासन ने रात के वक्त कार्यक्रम स्थल का पंडाल जबरन खोल दिया, जिससे नाराज फाउंडेशन के समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन तेज होते ही हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। इसके साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस झड़प में 3 जवान घायल हो गए हैं। इसके अलावा कई ग्रामीणों को भी चोटें आई हैं। घायलों का इलाज बरहेट सीएचसी में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही साहिबगंज उपायुक्त हेमंत सती मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन और फाउंडेशन समर्थकों के बीच तनातनी अभी भी बनी हुई है। फाउंडेशन के समर्थकों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी वे हूल दिवस पर कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी अनुमति को दरकिनार कर देर रात पंडाल हटा दिया। इसी बात को लेकर आक्रोश फूटा है। गौरतलब है कि भोगनाडीह हूल दिवस का ऐतिहासिक स्थल है, जहां 1855 में सिदो कान्हू ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंका था। हर साल 30 जून को यहां भव्य कार्यक्रम होता है। मैया योजना अपडेट। झारखंड सरकार 2 से 10 जुलाई के बीच 12 जिलों की महिलाओं को भेजेगी 10वीं और 11वीं की किस्त। जाने किसे मिलेगा रुपए 5,000 का लाभ। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार जुलाई के पहले सप्ताह में लाभुक महिलाओं के खातों में योजना की 10वीं और 11वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करने जा रही है। इस बार जिन 12 जिलों में आवेदनों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है, वहां की महिलाओं को एक साथ 2 किस्तों का लाभ मिलेगा। प्रत्येक लाभुक महिला को 2500 की 2 किस्तों यानी कि कुल रुपए 5,000 की राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन 12 जिलों में पहले चरण में भुगतान किया जाएगा, उनमें रांची, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, देवघर, बोकारो, लोहरदगा, गुमला, जमताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा शामिल हैं। इन जिलों में सत्यापन का काम पहले ही पूरा हो चुका है और आवेदनों में पाई गई सभी त्रुटियों को भी दुरुस्त कर लिया गया है। यही वजह है कि इन जिलों की लाभुक महिलाओं को सबसे पहले भुगतान किया जाएगा। झारखंड में भारी बारिश के आसार। प्रदेश में 3 जुलाई तक रेड और येलो अलर्ट। आज भी तेज बारिश और वज्रपात की चेतावनी। झारखंड में मानसून इस बार पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने रांची केंद्र ने जानकारी दी कि आज भी झारखंड के कई जिलों में तेज बारिश और वज्रपात की संभावना है। खासकर दक्षिणी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। रांची, हजारीबाग, लोहरदगा और खूंटी जैसे जिलों में भी बारिश जारी है। रांची मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के पास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो धीरे धीरे झारखंड की ओर बढ़ेगा। इसके चलते राज्य में मानसून की सक्रियता के साथ साथ निम्न दबाव का असर भी देखने को मिलेगा। खासकर दक्षिणी जिलों में इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। इसी कारण रांची, सरायकेला, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में 3 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। विभाग ने लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने, खुले मैदान में न जाने, मवेशियों को चराने और तेज बारिश के दौरान वाहन नहीं चलाने की सलाह दी है। वहीं रांची, हजारीबाग, लोहरदगा, लातेहार, बोकारो, धनबाद और पलामू जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इन क्षेत्रों में भी वज्रपात का खतरा बना हुआ है। यह स्थिति 3 जुलाई तक बनी रह सकती है। जयराम महतो की स्कॉट गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बचे, 4 समर्थक घायल। डुमरी से विधायक एवं जेएलकेएम अध्यक्ष जयराम महतो के काफिले के साथ चल रही स्कॉट गाड़ी रविवार रात एक सड़क हादसे के शिकार हो गई। यह हादसा धनबाद पुरुलिया सड़क मार्ग पर उस समय हुआ जब स्कॉट गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी विधायक महतो की गाड़ी के ठीक आगे चल रही थी। घटना के समय विधायक की गाड़ी उनके पीछे थी, जिसके चालक ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए समय रहते ब्रेक लगाकर एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। इस कारण विधायक की गाड़ी सुरक्षित रही और उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। हालांकि दुर्घटनाग्रस्त वाहन में सवार 4 समर्थक घायल हो गए हैं। घायलों में तोपचांची निवासी संतोष रूपक बलराम के अलावा धनबाद निवासी सुदीप शामिल है। यह दुर्घटना उस समय हुई जब विधायक जयराम महतो सरायकेला और चाईबासा में आयोजित कार्यक्रमों से लौट रहे थे। घायलों का प्राथमिक उपचार पुरुलिया में किया गया, जिसके बाद सभी को देर रात धनबाद लाया गया। गढ़वा में जंगली हाथियों का आतंक, 2 लोगों को कुचलकर मारा। गढ़वा जिले में एक बार फिर जंगली हाथियों के झुंड ने आतंक मचाया हुआ है। इस झुंड ने 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। इस घटना के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं ग्रामीणों का वन विभाग के प्रति काफी आक्रोश देखा गया। मृतकों के शव को लेने के लिए पुलिस और वन विभाग को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। चिनिया थाना क्षेत्र के चिरका गांव में रविवार रात एक बार फिर जंगली हाथियों का कहर गांव पर टूटा। देर रात हाथियों ने 2 ग्रामीणों को
बेरहमी से कुचलकर मार डाला है। मृतकों की पहचान प्रमिला देवी और सुधीर सोरेन के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रमिला देवी घर से कुछ ही दूरी पर अपने प्रवासी पति से मोबाइल पर बात कर रही थी, तभी अचानक एक जंगली हाथी वहां आ धमका। प्रमिला देवी जान बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने लपक कर उसे कुचल दिया, जहां उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं पास के ही घर में सो रहे सुधीर सोरेन को जब लगा कि कोई उसके कटहल के पेड़ को नुकसान पहुंचा रहा है, वह बाहर निकले, जहां हाथी ने उस पर भी हमला कर दिया और कुचलकर मार डाला। इस भयावह घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया। सीएम हेमंत और नेता प्रतिपक्ष ने हूल दिवस पर शहीदों की शहादत को किया नमन। हूल दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शहीदों की शहादत को नमन किया है। सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर कर कहा कि हूल विद्रोह के महानायक अमरवीर शहीद सीदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो और अन्य वीर शहीदों तथा वीरांगनाओं के संघर्ष और शहादत को सत सत नमन। आज़ादी की लड़ाई से पहले संथाल में हूल विद्रोह के हमारे वीरों ने अंग्रेजी हुकूमत और महाजनों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ तथा जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए आदिवासी अस्मिता की मशाल जलाई थी। हमारे वीर पुरुषों की यही सीख हमें हमेशा न्याय और स्वाभिमान के लिए प्रेरित करती रहेगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अंग्रेजी शासन की नींव को हिला देने वाले और देश में पहली बार स्वतंत्रता की क्रांति का शंखनाद करने वाले शहीदों को हूल दिवस पर श्रद्धांजलि। उनका साहस, बलिदान और संघर्ष हम सबके लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संथाल परगना की पुण्य भूमि से 1855 में ब्रिटिश हुकूमत की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध हूल विद्रोह का उद्घोष हुआ था। सीधो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो जैसे महान आदिवासी जननायकों के नेतृत्व में संथाल समाज ने जल जंगल जमीन और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक चेतना का जागरण किया था। शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में सुधार, झारखंड में पूजा अर्चना जारी। 19 जून से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती, प्रदेश वापसी का हो रहा इंतजार। राज्यसभा सांसद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो और झारखंड के दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर पूरे राज्य में चिंताओं का माहौल है। 81 वर्षीय शिबू सोरेन 19 जून से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं, जहां न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। हाल ही में उन्हें हल्का पैरालिसिस अटैक आया था। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि गुरुजी की हालत स्थिर है और उनमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। राज्य भर में उनके बेहतर स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना को लेकर पूजा अर्चना और प्रार्थनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। राजधानी रांची के ऐतिहासिक सीरम टोल स्थित सरना स्थल पर आदिवासी समुदाय द्वारा सरना रीति रिवाज से विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसमें सरना मां और धर्मेश बाबा से गुरुजी की दीर्घायु की कामना की गई। इसी तरह जमशेदपुर के चंद्रमलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में झामुमो नेताओं ने विशेष हवन पूजन कर शिबू सोरेन के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना की है। पार्टी नेताओं ने विश्वास जताया कि गुरुजी जल्द स्वस्थ होकर झारखंड लौटेंगे। पूर्व पार्षद के देवर की संदिग्ध हालत में मौत, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने पर शव की हुई पहचान, हत्या की आशंका। पलामू के हुसैनाबाद में एक पूर्व वार्ड पार्षद के देवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक की पहचान कुर्मी टोला निवासी 35 वर्षीय बैकुंठ चौधरी के रूप में की गई है। वह नगर पंचायत की पूर्व वार्ड पार्षद उमा देवी का देवर था। बैकुंठ चौधरी रविवार रात 8 बजे अपने घर से निकले थे। सोमवार सुबह उनका शव बड़ेपुर उच्च विद्यालय के पास मुख्य सड़क के पास मिला। स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। शव मिलने के बाद काफी देर तक पहचान नहीं हो पाई थी। घटनास्थल बिहार सीमा से मात्र 5 किलोमीटर दूर है, इसलिए पहचान के लिए पुलिस ने बिहार के सीमावर्ती थानों को भी सूचित कर दिया था। सोशल मीडिया में मृतक का फोटो वायरल होने पर घर वालों को जानकारी हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है। मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बाघमारा महिला थाना में जेएलकेएम नेत्री और थाना प्रभारी ने एक दूसरे को जड़ा थप्पड़। बाघमारा के महिला एवं बाल संरक्षण थाना में थाना प्रभारी वर्षा रानी और जेएलकेएम महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भारती महतो के बीच रविवार को घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। लड़का लड़की के विवाद को लेकर पहले थाना प्रभारी और जिला अध्यक्ष में जमकर नोकझोंक हुई, जिसके बाद थाना प्रभारी ने जिला अध्यक्ष को थाना से बाहर निकालकर थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या, गुस्से से लाल पीला होते हुए जिला अध्यक्ष भारती ने भी महिला थाना प्रभारी वर्षा रानी को एक तमाचा लगा दिया, जिससे वहां उपस्थित लोग भौचक रह गए। खबर पाकर जेएलकेएम के वरीय नेता प्रदीप महतो सहित भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता थाना पहुंचे और हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे की खबर पाकर कतरास थाना प्रभारी असीत कुमार सिंह थाना पहुंचे और मामले की जानकारी लेकर महिला थाना प्रभारी और जिला अध्यक्ष ने किसी तरह मामले को खत्म करा दिया। बताया जाता है कि भारती देवी किसी लड़का लड़की के विवाद के मामले में को लेकर महिला थाने पहुंची थी। घटना के संबंध में महिला जिला अध्यक्ष भारती महतो ने बताया कि लड़की की मां और भाभी को थाना बुलाकर सुबह से बैठाकर रखा गया था, जबकि लड़का को और उसके परिवार को महिला थाना प्रभारी द्वारा सुबह में ही छोड़ दिया गया था।
इसके बारे में पूछे जाने पर महिला थाना प्रभारी आग बबूला होकर मुझे थाने से बाहर कर दिया। विरोध करने पर थाना प्रभारी ने थाना के बाहर हमें थप्पड़ मार दिया। थाना प्रभारी के इस रवैये से आहत हमने भी उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। हजारीबाग में हूल दिवस की 170वीं वर्षगांठ पर सीदो कान्हू को श्रद्धांजलि। डीसी और एसपी ने किया माल्यार्पण। हजारीबाग में हूल दिवस की 170वीं वर्षगांठ के अवसर पर वीर सपूतों सीदो कान्हू को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने पीडब्ल्यूडी चौक स्थित सीदो कान्हू के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर जिले के वरीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने कहा कि 30 जून 1855 को सीदो कान्हू ने अंग्रेजों के खिलाफ हूल विद्रोह का बिगुल फूका था। यह केवल एक विरोध नहीं बल्कि आज़ादी की अलख जगाने वाला ऐतिहासिक आंदोलन था। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्णिम अध्याय है जो आज भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता है। उन्होंने आगे कहा, हूल दिवस हमें सामाजिक एकता, समरसता और आत्मसम्मान के मूल्यों को जीवित रखने की प्रेरणा देता है। धनबाद सदर अस्पताल में 2 दिन में 3 नवजात की मौत। विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री पर उठाए सवाल। जिला सदर अस्पताल की व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार निरीक्षण व निर्देश दे रहे हैं, लेकिन इसी अस्पताल में बुधवार रात से लेकर गुरुवार सुबह के बीच 3 नवजात की मौत होने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इन तीनों मामलों में प्रसव के लिए अलग अलग क्षेत्रों से आई गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनके बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकी। इसको लेकर परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पहला मामला बुधवार रात का है, जब तोपचांची के मुर्शिद आलम की पत्नी तनिषा खातून को गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल लाया गया था। परिजनों का कहना है कि प्रसव के बाद नवजात को NICU में रखने की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल में आवश्यक सुविधा नहीं मिलने के कारण नवजात को मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाने लगा। इस दौरान नवजात ने दम तोड़ दिया। दूसरा मामला गुरुवार दोपहर 2 बजे का है, जब निरसा प्रखंड से एक गर्भवती महिला को सदर अस्पताल लाया गया था। रास्ते में ही उसका आंशिक प्रसव हो चुका था। नवजात की हालत पहले से ही गंभीर थी। अस्पताल में प्रसव तो कराया गया, लेकिन नवजात को नहीं बचाया जा सका। वहीं मां का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। तीसरी घटना गुरुवार सुबह 9 बजे की है, जब गोविंदपुर के तलत अंसारी की पत्नी शमा परवीन को सदर अस्पताल लाया गया। परिजनों ने बताया कि गोविंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले प्रसव कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन सफल नहीं होने पर उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया। यहां पर प्रसव कराया गया, जिसमें नवजात की मौत हो गई। आम्रपाली परियोजना अवैध वसूली, शिकायत के 17 दिन बाद चतरा पुलिस ने किया केस दर्ज। आम्रपाली परियोजना में अवैध वसूली मामले में चतरा पुलिस ने शिकायत मिलने के 17 दिन बाद केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार इस मामले में ट्रक मालिकों ने बीते 11 जून को टंडवा थाना में शिकायत की थी। शिकायत मिलने के 17 दिन बाद यानी 28 जून को चतरा के टंडवा थाना की पुलिस ने मामला दर्ज किया। गौरतलब है कि चतरा जिले के टंडवा स्थित आम्रपाली परियोजना में हर दिन लाखों रुपए की अवैध वसूली को लेकर ट्रक मालिकों ने थाने में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही थी। मामला दर्ज नहीं करने पर ट्रक मालिकों ने राज्य के पुलिस महानिदेशक DGP से शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि पिछले कई महीनों से आम्रपाली परियोजना में एक फर्जी वाहन मालिक संघ सक्रिय है, जो प्रत्येक ट्रक से 500 से 800 रुपए की अवैध वसूली कर रहा है। यह वसूली प्रतिदिन 2 से 3 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। ट्रक मालिकों ने बताया कि 11 जून को उन्होंने सामूहिक रूप से निर्णय लिया था कि वे कोई पैसा नहीं देंगे। इसके बावजूद जबरन गाड़ियों को रोककर वसूली की जा रही है। ट्रक मालिकों ने इस संबंध में टंडवा थाना, पुलिस अनुमंडल टंडवा, पुलिस अधीक्षक चतरा, महाप्रबंधक आम्रपाली और परियोजना पदाधिकारी आम्रपाली को लिखित आवेदन दिया है। गिरिडीह में गैस सिलेंडर में लगी आग, खाना बनाते समय हुआ हादसा, कपड़े बर्तन समेत लाखों का सामान जला। गिरिडीह जिले के गावा थाना क्षेत्र के भेलवा गांव में खाना बनाते समय एक घर में गैस सिलेंडर में आग लग गई। घटना संतोष उर्फ सुधीर यादव के घर में हुई है। उन्होंने 15 दिन पहले ही नया गैस सिलेंडर खरीदा था। रविवार रात संतोष की पत्नी खाना बना रही थी। गैस चूल्हा जलाते ही अचानक सिलेंडर में आग लग गई। वह तुरंत घर से बाहर निकल गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और मुखिया राजेंद्र दास मौके पर पहुंचे। उन्होंने गावा पुलिस को सूचित किया। पुलिस दल तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों ने संयुक्त प्रयास से आग पर काबू पाया। आग की लपटें बगल के कमरे में रखी लकड़ी तक पहुंच गई थी। परिवार के अनुसार इस हादसे में कपड़े, खाने का सामान, बर्तन समेत कई कीमती सामान जलकर राख हो गए हैं। बाबा बैजनाथ धाम में बाबूलाल मरांडी ने की पूजा, झारखंड की खुशहाली के लिए की प्रार्थना। भाजपा कार्यकर्ताओं की रही भीड़। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम में पूजा अर्चना की। वो 2 दिवसीय देवघर दौरे पर रहे। इस दौरान पूर्व विधायक नारायण दास सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंदिर में पूजा के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए।
बाबूलाल मरांडी ने बाबा बैजनाथ से झारखंड की खुशहाली और राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। मंदिर प्रशासन ने पूजा व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न कराया। मीडिया से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन्होंने देश और राज्य की खुशहाली के लिए बाबा बैजनाथ से प्रार्थना की है। जमशेदपुर की स्वर्ण रेखा और खरकई नदी फिर खतरे के निशान के ऊपर, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में रविवार को झमाझम बारिश हुई है। इससे भारी जल जमाव से सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले भर में शनिवार देर शाम से हो रही बारिश से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसे स्थिति उत्पन्न हो गई है, वहां शहरी क्षेत्र की बात करें तो फिर एक बार जमशेदपुर की दो प्रमुख नदियां स्वर्णरेखा और खारकई फिर से अपने खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी हैं। दोनों ही नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। दरअसल खरकई नदी का डेंजर लेवल 129 मीटर निर्धारित है, जिसके ऊपर खरकई नदी की धार 130.65 मीटर पर बह रही है, जबकि स्वर्णरेखा नदी का डेंजर लेवल 121.50 है, जो 121.60 मीटर पर बह रही है। ऐसे में जिला प्रशासन ने शहरी और ग्रामीण दोनों स्थानों पर रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही नदी के तटीय और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की हिदायत दी है। पूर्वी सिंहभूम के शंख नदी की धार में 3 किलोमीटर तक बहा युवक, ग्रामीणों ने बचाई जान। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शंख नदी के तेज बहाव में एक युवक पेड़ के सहारे अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा था। दरअसल डुमरिया प्रखंड से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें पानी की तेज धार में एक युवक पेड़ पर चढ़ा दिख रहा था। बताया जा रहा है कि युवक स्टंट दिखाने के लिए नदी के तेज बहाव में कूद पड़ा। इसके बाद माहिर तैराक होने के बावजूद युवक तेज बहाव में बहने लगा। इस दौरान युवक नदी के तेज बहाव में करीब 3 किलोमीटर तक बहता गया, जिसके बाद उसके आगे एक पेड़ आने पर उसने पेड़ को पकड़ा और उस पर चढ़ गया। हालांकि ग्रामीणों के सूझबूझ से युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के अनुसार डुमरिया प्रखंड के बड़ा कांजिया पंचायत के मुखिया सुरेश हेम्ब्रम का पुत्र सुगंध नाथ हेम्ब्रम रविवार को जादूगोड़ा क्षेत्र के बुरुई पुल पर अपने 4 दोस्तों के साथ खड़ा था। उसी दौरान सभी दोस्तों ने शंख नदी में नहाने का विचार किया, लेकिन सबसे पानी की तेज धार को देखकर नहाने से मना कर दिया। इसी बीच सुगनाथ जींस पैंट और टी शर्ट पहने नदी में कूद गया। इसके बाद पानी के तेज बहाव के कारण वह तैर नहीं पाया। खुंटी में ग्राम प्रधान बलराम मुंडा की हत्या, पहले गोली मारी फिर धारदार हथियार से काटा। तेज बारिश के बीच अपराधियों ने घर में मचाया तांडव। खुंटी के मारंगहादा थाना क्षेत्र के काड़ेतुबिद गांव में ग्राम प्रधान और भाजपा नेता बलराम मुंडा की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने बलराम को गोली मारने के बाद धारदार हथियार से काट दिया। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें गांव के 2 लोग और एक मिशनरी स्कूल का शिक्षक शामिल है। हत्या के पीछे अफीम लूट और पुलिस की कार्रवाई से नाराजगी को कारण माना जा रहा है। बताया गया कि करीब 11 बजे तेज बारिश के बीच 10 से 12 अपराधियों ने बलराम मुंडा के घर को घेर लिया। इसके बाद पीछे के रास्ते दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। उन्होंने बलराम को कब्जे में लिया। उनकी बड़ी बहन बॉबी मुंडा को पास के घर में बंद कर दिया, पर बहन का पति सिरका हस्सा भाग निकला। बलराम की बुजुर्ग मां अंगी मुंडा का गला दबाने की कोशिश की गई। बलराम का भांजा अचू मुंडा हमले में घायल हो गया है। अपराधियों ने घर की तलाशी लेते हुए सामान तहस नहस कर दिया। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो बलराम से कहासुनी हुई। अचानक अपराधियों ने उसे सीने में गोली मारी और धारदार हथियार से काट डाला। हमलावर करीब आधे घंटे तक घर में रहे। एसडीपीओ वरुण रजक ने बताया कि मामले की गहन जांच चल रही है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। जल्द ही सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धनबाद से चोरी हुआ ट्रक पाकुड़ में बरामद, कबाड़ी की दुकान में काटा जा रहा था ट्रक, एक गिरफ्तार। जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से चोरी हुआ ट्रक आखिरकार पाकुड़ के बल्लभपुर में एक कबाड़ी की दुकान से बरामद किया गया। गोविंदपुर थाना पुलिस ने पाकुड़ पुलिस के सहयोग से संयुक्त छापेमारी कर ट्रक का कटा हुआ सामान जब्त किया है और इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिससे फिलहाल पूछताछ जारी है। जानकारी के अनुसार ट्रक चोरी की एफआईआर गोविंदपुर थाना में दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान पुलिस को जीपीएस सिस्टम से ट्रक की लोकेशन मिली। इसके बाद एक ब्रोकर की निशानदेही पर गोविंदपुर थाना की 4 सदस्यीय टीम पाकुड़ पहुंची, जहां पाकुड़ पुलिस की मदद से बल्लभपुर में स्थित कबाड़ी की दुकान पर छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान कबाड़ी के यहां ट्रक का कटा हुआ सामान बरामद हुआ, जिसे चोरी के बाद काटा जा रहा था। पुलिस ने दुकान से बरामद सभी ट्रक के हिस्सों को जब्त कर लिया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इस संगठित ट्रक चोरी गिरोह के अन्य सदस्यों तक भी पहुंच जाया जाएगा। ईडी के पास जब्त सामान वापस लेने वाली सुनील यादव की याचिका पर अब 8 को सुनवाई। साहिबगंज में अवैध खनन के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में सुनील यादव की याचिका पर रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब कोर्ट सुनील यादव की याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। दरअसल
सुनील यादव ने रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में आग्रह किया गया कि ईडी द्वारा उनके घर के जो सामान जब्त किए गए हैं वह उन्हें वापस दिए जाएं, क्योंकि एजेंसी ने जो सामान जब्त किए हैं वह रोजमर्रा की जरूरी चीजें हैं। बता दें कि सुनील यादव जब ईडी की गिरफ्त से बाहर थे तब एजेंसी ने उनके घर की कुर्की की थी। इस कुर्की में सुनील यादव के घर से बिस्तर, बैटरी, पंखा, कूलर और अलमारी समेत अन्य सामान जब्त किया गया था, जिसे वापस लेने के लिए सुनील यादव ने कोर्ट में गुहार लगाई है। लातेहार में ऑटो ने पीसीआर वैन में मारी टक्कर, ऑटो चालक समेत 3 घायल। शहर के रेलवे स्टेशन रोड में झूलन पेट्रोल पंप के पास एक ऑटो ने पुलिस की पीसीआर वैन को पीछे से टक्कर मार दी। सोमवार की सुबह हुई इस सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायलों में ऑटो चालक और उसमें सवार 2 महिलाएं शामिल हैं। सभी घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों की पहचान मनीता कुमारी, राजमणि देवी और चालक बसंत कुमार के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पीसीआर वैन रोज की तरह गश्ती के लिए निकली थी। जैसे ही वो पेट्रोल पंप के पास पहुंची तभी एक ऑटो ने उसे पीछे से धक्का मार दिया। उसके बाद ऑटो सड़क पर पलट गई और पीसीआर वैन का अगला पहिए का टायर भी ब्लास्ट कर दिया। पीसीआर में सवार पुलिस जवानों ने ऑटो से घायलों को बाहर निकाला और सदर अस्पताल पहुंचाया। साथ ही सदर थाना को भी इसकी जानकारी दी। सूचना पाकर सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और ऑटो को जब्त कर लिया। आईएएस विनय चौबे पर एक और एफआईआर की तैयारी। एसीबी ने केस दर्ज करने की अनुमति मांगी। हजारीबाग की 2.75 एकड़ जमीन मामला। शराब घोटाले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अब हजारीबाग जिले में 2.75 एकड़ खास महाल जमीन से जुड़े एक मामले में विनय चौबे और तत्कालीन खास महाल अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी है। जिस समय यह मामला हुआ था उस समय विनय चौबे हजारीबाग के डीसी थे। एसीबी ने इस मामले में 2015 में प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। इस मामले की जांच में पता चला कि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है। दाखिल खारिज में सेवायत शब्द हटाकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की बंदोबस्ती कर दी गई है। वह जमीन करोड़ों रुपए की थी। इस तरह खास महाल की जमीन निजी व्यक्ति के हाथ में चली गई। जांच में कई अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है। इसी मामले में अब एसीबी ने राज्य सरकार से केस दर्ज करने की अनुमति मांगी है। इसकी फाइल सरकार को भेज दी गई है। सरकार से स्वीकृति मिलते ही एसीबी एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर देगा। मालगाड़ी में धुआं उठने से मची अफरा तफरी। कोडरमा के गंजडी रेलवे स्टेशन का मामला। ट्रैकमैनों की सतर्कता से टली बड़ी दुर्घटना। कोडरमा के गंजडी रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी में अचानक धुआं उठने से हड़कंप मच गया। धनबाद गया रेलखंड पर स्थित इस स्टेशन पर जब घटना हुई उस समय मालगाड़ी लूप लाइन पर खड़ी थी। मालगाड़ी बाढ़ पटना एनटीपीसी साइडिंग की ओर जा रही थी। धुआं उठता देख स्टेशन पर कार्यरत ट्रैकमैन गिरिजेश कुमार और अजीत कुमार ने तत्परता दिखाते हुए इसकी सूचना स्टेशन अधीक्षक को दी। स्टेशन अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही उन्होंने धनबाद नियंत्रण कक्ष और कोडरमा अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी। कुछ ही समय में दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और पूरी सतर्कता से कार्रवाई शुरू की। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक संभावित बड़ी दुर्घटना टल गई। फरवरी में इंटरमीडिएट परीक्षा, 27,000 छात्रों की अब तक नहीं शुरू हो सकी कक्षा। झारखंड के 42 अंगीभूत कॉलेजों में 11वीं में नामांकन नहीं हुआ है और 12वीं की पढ़ाई भी बंद हो चुकी है। 2024 में इन कॉलेजों में इंटरमीडिएट में नामांकित करीब 27,000 छात्र छात्राओं को नजदीकी +2 स्कूल या इंटर कॉलेजों में शिफ्ट करने का आदेश है, लेकिन अब तक ऐसे छात्र छात्राओं को शिफ्ट नहीं किया जा सका है। इससे इनकी 12वीं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। राज्य सरकार ने फरवरी 2026 में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं संचालित करने की घोषणा की है और मात्र 7 महीने का समय रह गया है। ऐसे में पठन पाठन नहीं होने से संबंधित 27,000 परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम भी प्रभावित हो सकता है। कॉलेजों से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले +2 स्कूल या फिर इंटर कॉलेज में इनका नामांकन होना है। शिफ्ट कर दिए जाने की रिपोर्ट अब तक कहीं से नहीं आई है। सूत्रों की माने तो प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई है। ऐसे में छात्र छात्राएं कब और कहां शिफ्ट होंगे, कब से इनकी पढ़ाई शुरू होगी, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। छात्र छात्राएं भी असमंजस में हैं कि अगर 11वीं का परिणाम कॉलेज से आया है तो 12वीं का स्कूल से आने पर कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी। कई विषयों के शिक्षक नहीं, वहां भी शिफ्ट होंगे बच्चे। +2 स्कूलों में वर्तमान में 11 विषयों के ही शिक्षक कार्यरत हैं। इंटरमीडिएट में कई विषय ऐसे हैं जिसके शिक्षक नहीं होने से उसका पठन पाठन स्कूलों में नहीं होता है। इस पर छात्र छात्राएं बिना शिक्षक वाले स्कूलों में जाते हैं तो उन्हें सेल्फ स्टडी से ही अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करनी पड़ सकती है। इससे उनकी 12वीं की पढ़ाई पूरी हो सकेगी। 12वीं में मिलेगा नया रजिस्ट्रेशन नंबर। 11वीं के ऐसे 27,000 छात्र छात्राओं को 12वीं में रजिस्ट्रेशन नंबर बदलेगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से सभी जिलों से ऐसे छात्र छात्राओं की रिपोर्ट ली जाएगी। उषा मार्टिन के एमडी राजीव झंवर ने सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया पासपोर्ट।
मनी लॉन्ड्रिंग और माइंस घोटाला के आरोपी ऊषा मार्टिन के एमडी राजीव झनवर ने सोमवार को रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट में अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है। पिछले दिनों उन्होंने विदेश यात्रा के लिए कोर्ट से अपना पासपोर्ट विमुक्त कराया था। विदेश यात्रा से वापस आने के बाद उन्होंने अपना पासपोर्ट वापस कोर्ट में जमा कर दिया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने ऊषा मार्टिन के खिलाफ 190 करोड़ से जुड़े आयरन ओर केस में चार्जशीट दायर की है। ऊषा मार्टिन ग्रुप और उसके अधिकारियों के खिलाफ आयरन और खदान में गड़बड़ी करने को लेकर शुरुआत में सीबीआई ने केस दर्ज किया था, जिसे टेकओवर करते हुए 2 अक्टूबर 2021 को ईडी ने भी प्राथमिकी दर्ज की थी। यह केस घाटकुरी माइंस में लीज से ज्यादा आयरन ओर के खनन से जुड़ा हुआ है। इसी मामले में ऊषा मार्टिन के जीएम प्रमोद कुमार फतेहपुरिया समेत अन्य लोग आरोपी हैं। बरही में सड़क पर बने गड्ढे से हादसा, सरिया लदा ट्रक दुकान में घुसा, शॉप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, कोई हताहत नहीं। हजारीबाग जिले के बरही अनुमंडल में गया रोड पर सोमवार की सुबह एक सड़क हादसा हुआ है। सरिया से लदा ट्रक सड़क के गड्ढे में फंसकर अनियंत्रित हो गया। ट्रक राजू चंद्रवंशी के आवास के पास स्थित दुकान में जा घुसा। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के समय दुकान में कोई नहीं था। सड़क पर भी लोगों की आवाजाही कम थी। ट्रक नाली में फंस जाने से कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार गया रोड पर यह इस वर्ष का 5वां हादसा है। सड़क पर लंबे समय से गड्ढे बने हुए हैं। बारिश के बाद इन गड्ढों में पानी भर जाता है। इससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। अक्सर बाइक सवार गिरकर घायल होते हैं। बड़े वाहन जाम का कारण बनते हैं। क्षेत्रवासियों ने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को गड्ढों की शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई मरम्मत नहीं हुई है। हर हादसे के बाद सिर्फ निरीक्षण होता है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वे सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन करेंगे। बरसात आई, जंगल का खजाना भी लाई, फुटका, टेकनस और रुगड़ा के स्वाद में डूबा झारखंड। झारखंड में मानसून की पहली बारिश के साथ ही जंगलों की खास सौगातें बाजारों में दस्तक दे चुकी हैं। हजारीबाग की सब्जी मंडी से लेकर रांची और जमशेदपुर तक फुटका, रुगड़ा और टेकनस जैसे दुर्लभ जंगली मशरूमों की जबरदस्त मांग देखी जा रही है। स्थानीय भाषा में इन्हें फुटका, चंदन फुटका, रुगड़ा और टेकनस कहा जाता है। सावन के इस मौसम में इन व्यंजनों की खास मांग रहती है, खासकर उन लोगों के बीच जो इस पवित्र महीने में मांसाहार से परहेज करते हैं। इनकी कीमतें इस बार आसमान छू रही हैं। हजारीबाग में फुटका ₹800 से 1200 प्रति किलो तक बिक रहा है। वहीं रांची और जमशेदपुर जैसे शहरी क्षेत्रों में इसका दाम 2000 से 3000 प्रति किलो तक पहुंच चुका है। स्थानीय विक्रेताओं का कहना है कि यह मशरूम जंगल में अपने आप उगता है और इसे चुनना अत्यंत जोखिम भरा और मेहनत वाला काम होता है। मशरूम चुनने वाले अक्सर रात में टॉर्च की रोशनी में जंगलों की झाड़ियों के बीच से इसे इकट्ठा करते हैं। एक व्यक्ति अधिकतम 1 से 1.5 किलो ही इकट्ठा कर पाता है। फुटका, जिसे रुगड़ा भी कहा जाता है, इस प्रकार का प्राकृतिक मशरूम है जो केवल बरसात के मौसम में ही उगता है। परमवीर अल्बर्ट एक्का के गांव को जोड़ने वाली सड़क लंबाई 10 किलोमीटर 26 करोड़ में बनी, टूटने लगी। गुमला के चैनपुर से जारी तक की सड़क की लंबाई 10 किलोमीटर है। यह सड़क परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का के पैतृक गांव को जोड़ती है। पिछले दिनों 26.32 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण कराया गया था। यह सड़क अब टूटने लगी है। सड़क पर दरारें और जहां तहां धंसने लगी है। चैनपुर से जारी तक जाने वाली सड़क कितना महत्वपूर्ण है, इससे समझा जा सकता है कि यह सड़क झारखंड को छत्तीसगढ़ राज्य से जोड़ती है। हर दिन हजारों वाहन इस रोड से गुजरते हैं। इस सड़क को बनाने की मांग कई सालों से की जाती रही है और जब बना तो बनने के कुछ माह बाद ही टूटने लगा। चैनपुर मंडल के अध्यक्ष बुधराम नायक ने कहा कि कुछ ही समय में सड़क का टूटना दुर्भाग्य है। ऐसा लगता है कि परमवीर अल्बर्ट एक्का जैसे महान सपूत के पैतृक गांव को जाने वाली सड़क भी भ्रष्टाचार का शिकार बन गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सड़क निर्माण की जांच कराई जाए और जांच के बाद भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव अलका तिवारी का गिरिडीह दौरा, पर्यटन विकास को लेकर दिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी 2 दिवसीय दौरे पर गिरिडीह पहुंची, जहां उन्होंने जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाओं का गहराई से जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ राज्य सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, गिरिडीह के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक तथा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गण भी उपस्थित रहे। अपने दौरे के पहले दिन मुख्य सचिव ने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से जुड़े पारसनाथ महाड़ का दौरा किया, जो जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थल है। इसके पश्चात उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर उसरी जलप्रपात तथा साहसिक पर्यटन की संभावनाओं से युक्त खंडोली डैम का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गिरिडीह जिला पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाओं से भरा हुआ है और राज्य सरकार इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इको टूरिज्म, साहसिक पर्यटन और धार्मिक पर्यटन को केंद्र में रखते हुए व्यापक योजनाएं तैयार की जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाए, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाए।
झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।